सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज अपने जो इस वीडियो के अंतर्गत साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो कि हिंदी भाषा से संबंधित अपने रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 22 भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार आज तक मिल चुके हैं, जिसमें अपने 1955 से लेकर के 2023 तक जितनी भी हिंदी की रचनाओं को और रचनाकारों को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और ख़ास करके जिनका अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा से संबंधित। साथियों, सबसे पहले अपने बात करेंगे यहाँ पर 1955 में है वो हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी है वो मिला था हिम तरंगिणी रचना को, जो कि एक काव्य रचना है। यानी यहाँ पर काव्य लिखा है और कुछ जगह आपको कविता संग्रह लिखा हुआ मिलेगा। तो काव्य और कविता संग्रह दोनों एक ही बात है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होवे। तो हिम तरंगिणी रचना काव्य के लिए मिला था 1955 में, और इसके जो प्राप्तकर्ता थे यानी इस रचना को लिखने वाले कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी। तो 1955 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हिम तरंगिणी काव्य को मिला था, और इसके रचनाकार थे माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद में 1956 में मिला था साथियों पद्मावत संजीवनी व्याख्या, जो कि एक आलोचना है, और इसके लिए मिला था वासुदेव शरण अग्रवाल की ये रचना है। इनको है वो ये हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1956 में। इसके बाद में देखिए साथियों 1957 में बौद्ध धर्म दर्शन, जो कि दर्शन शास्त्र से संबंधित एक ग्रंथ है, इसके लिए आचार्य नरेंद्र देव को है वो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें, और यूजीसी नेट का जिनका एग्ज़ाम है उनको आप खास करके ये वीडियो अवश्य शेयर करें। तो साथियों नेक्स्ट देखिए 1957 में ये मिला था बौद्ध धर्म दर्शन, इसको मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में देखिए 1958 में मिला था साथियों मध्य एशिया का इतिहास, इस रचना को मिला था, और इसके रचनाकार थे राहुल सांस्कृतायन। इन्होंने ये पुरस्कार है वो प्राप्त किया था। इसके बाद में देखिए 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय, इस रचना को मिला था रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये रचना है वो लिखी गई थी। इसके बाद में 1960 में मिला था कला और बूढ़ा चांद, ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो ये एक काव्य है यानी कविता संग्रह है, और इसके रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 1961 में मिला है साथियों भूले बिसरे चित्र, जो कि एक उपन्यास विधा है, और इसके रचनाकार है भगवती चरण वर्मा। तो 1961 में भूले बिसरे चित्र उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हिंदी भाषा के क्षेत्र में मिला था। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों 1962 में है वो किसी को भी ये हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नहीं दिया गया था। इसके बाद में देखिए 1963 में अपने बात करें तो कलम का सिपाही, जो कि जीवनी है मुंशी प्रेमचंद की, और इसको लिखने वाले हैं अमृत राय। तो 1963 में जो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार वो मिला था कलम का सिपाही जीवनी को, और इसके रचनाकार हैं अमृत राय। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 1964 में मिला था आंगन के पार द्वार, ये एक कविता संग्रह है यानी ये काव्य है, और इसके लेखक है अज्ञेय। तो इन्हें 1961 में है वो साहित्य अकादमी मिला था हिंदी भाषा के क्षेत्र में। और 1965 में मिला था साथियों रस सिद्धांत, जो कि एक काव्य शास्त्र ग्रंथ है, और इसके रचनाकार है डॉक्टर नगेंद्र। तो 1965 में रस सिद्धांत काव्य शास्त्र को है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखिए साथियों 1966 में, तो साथियों 1966 में मिला था मुक्तिबोध, जो एक उपन्यास है, और इसके रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार। तो साथियों 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास को है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला था। इसके बाद में 1967 में मिला था रचना है अमृत और विष, जो कि एक उपन्यास है, और इसके रचनाकार है अमृतलाल नागर। ये आपको याद रखने में आसानी रहेगी, अमृत और विष, और इसके रचनाकार है अमृतलाल नागर। इसको
इस रचना को 1967 में है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1968 में मिला था साथियों दो चट्टानें इस रचना को मिला था, जो कि एक कविता संग्रह है और इसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। तो 1968 में दो चट्टानें कविता संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जिसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद में देखिए साथियों नेक्स्ट 1969 में मिला था साथियों राग दरबारी, जो कि एक उपन्यास है और इसके रचनाकार है श्रीलाल शुक्ल। इन्हें है वो 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था राग दरबारी उपन्यास के लिए। नेक्स्ट देखिए साथियों 1970 में मिला था निराला की साहित्य साधना, ये जीवनी है जो कि रामविलास शर्मा ने है वो लिखी थी। तो इनको ये 1970 में निराला की साहित्य साधना के लिए रामविलास शर्मा को है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1971 में दिया गया था साथियों कविता के नए प्रतिमान, जो कि एक समालोचना है और इसके रचनाकार है नामवर सिंह। इन्हें 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट देखिए साथियों 1972 में बुनी हुई रस्सी, जो कि एक काव्य है यानी एक कविता संग्रह है, जिसके रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। तो 1972 में मिला था भवानी प्रसाद मिश्र को इनकी रचना बुनी हुई रस्सी, जो एक काव्य संग्रह है। इसके बाद में 1973 को मिला था साथियों आलोक परव, जो कि एक निबंध है और ये किसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध निबंध है। इसको 1973 में आलोक परव निबंध को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देखिए 1974 में साथियों मिट्टी की बारात, ये भी एक काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार है शिव मंगल सिंह सुमन। तो इनको है वो 1974 में मिट्टी की बारात काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों 1975 में मिला था तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में। और 1976 में मिला था साथियों तेरी मेरी उसकी बात है, ये एक उपन्यास विधा है और इसके रचनाकार है यशपाल। इन्हें 1976 में तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साथियों आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट देखिए साथियों 1977 में मिला था चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य संग्रह है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की ये रचना है। तो 1977 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य संग्रह के लिए शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया था। इसके बाद में 1978 में उतना वह सूरज है, ये भी काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार है भरत भूषण अग्रवाल। तो 1978 में है वो भरत भूषण अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना थी उतना वह सूरज है। 1979 में मिला था साथियों कल सुनना मुझे, ये भी एक काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार है सुदामा पांडेय धूमिल। तो इन्हें है वो 1979 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1980 में दिया गया था साथियों जिंदगी नामा जिंदा रख, ये एक उपन्यास है और इसके रचनाकार है कृष्णा सोबती। इन्हें 1980 में है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना है जिंदगी नामा जिंदा रख, एक उपन्यास है। नेक्स्ट देखिए साथियों 1981 में दिया गया था ताप के ताए हुए दिन, ये एक उपन्यास है और त्रिलोचन शास्त्री का ये महत्वपूर्ण उपन्यास है, काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो 1981 में ताप के ताए हुए दिन उपन्यास को है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके रचनाकार है त्रिलोचन शास्त्री। नेक्स्ट देखिए साथियों 1983 में मिला था साथियों खूंटियों पर टंगे लोग, ये एक काव्य संग्रह है खूंटियों पर टंगे लोग और इसके जो रचनाकार है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इन्हें 1983 में इनकी रचना खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1984 में दिया गया था साथियों लोग भूल गए हैं, ये भी एक काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार है रघुवीर साय, इनको दिया गया था। 1985 में साहित्य अकादमी दिया गया था साथियों कौवे और काला पानी, जो कि एक कहानी संग्रह है और इसके रचनाकार है निर्मल वर्मा।
1986 में दिया गया था साथियों अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1987 में मिला था साथियों मगध काव्य संग्रह के लिए श्रीकांत वर्मा को। नेक्स्ट देखिए 1988 में मिला है साथियों अरण्य काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नरेश मेहता को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए साथियों 1989 में मिला था अकाल में सारस, ये भी एक काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार है केदारनाथ सिंह को है वो अकाल में सारस काव्य संग्रह के लिए 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1990 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था साथियों नीला चांद उपन्यास को, जिसके रचनाकार है शिव प्रसाद सिंह। और 1991 में मिला था मैं वक्त के हूँ सामने, ये काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार है गिरिजा कुमार माथुर, इन्हें है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में दिया गया था। 1992 का साहित्य अकादमी पुरस्कार साथियों दिया गया था डाहीगर उपन्यास के लिए गिरिराज किशोर को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए साथियों 1993 में दिया गया था अर्धनारीश्वर उपन्यास को, जिसके रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। और 1994 में दिया गया था कहीं नहीं वहीं, ये एक कविता संग्रह है और इसके रचनाकार है अशोक वाजपेयी, इन्हें 1994 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1995 का साहित्य अकादमी दिया गया था साथियों कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह को, जिसके रचनाकार है कुंवर नारायण। और 1996 का दिया गया था मुझे चांद चाहिए, ये एक उपन्यास है और इसके रचनाकार है सुरेंद्र वर्मा। चलते हैं नेक्स्ट रचना पर। तो साथियों 1997 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था तो रचना थी अनुभव के आकाश में चांद, और ये एक कविता संग्रह है जिसके रचनाकार है लीलाधर जगुड़ी। इसके बाद में 1998 में साथियों मिला था नए इलाके में, ये एक कविता संग्रह है और इसके रचनाकार है अरुण कमल, इनको साहित्य अकादमी मिला था। इसके बाद में साथियों 1999 का जो साहित्य अकादमी है वो दिया गया था दीवार में एक खिड़की रहती है, ये एक उपन्यास विधा है और इसके रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल। 2000 में साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था हम जो देखते हैं कविता संग्रह को, जिसके रचनाकार है मंगलेश डबराल। 2001 में दिया गया था साथियों कली कथा वाया बाईपास को, जो एक उपन्यास है और इसके रचनाकार है अलका सरावगी। नेक्स्ट देखिए साथियों 2002 में मिला था दो पंक्तियों के बीच, ये एक काव्य है और इसके रचनाकार है राजेश जोशी। चलते हैं नेक्स्ट 2003 पर। तो साथियों 2003 में है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था कितने पाकिस्तान उपन्यास को, जिसके रचनाकार है कमलेश्वर। 2004 में दिया गया था साथियों दुष्चक्र में सृष्टा, ये एक काव्य है और इसके रचनाकार है वीरेन डगवाल। 2005 का साहित्य अकादमी दिया गया था साथियों क्याप उपन्यास को, जिसके रचनाकार है मनोहर श्याम जोशी। 2006 में दिया गया था संस्यात्मा कविता संग्रह को, जिसके रचनाकार है ज्ञानेंद्र पति। और 2007 में दिया गया था साथियों इन्हीं हथियारों से, ये एक उपन्यास है जिसके रचनाकार है अमरकांत, तो इन्हें है वो 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखिए साथियों 2008 में मिला था कोहरे में कैद रंग, ये एक उपन्यास है जिसके रचनाकार है गोविंद मिश्र। 2009 में मिला था साथियों हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह, जिसके रचनाकार है कैलाश वाजपेयी। 2010 का साहित्य अकादमी मिला था साथियों मोहनदास को, जो कि एक उपन्यास है और इसके रचनाकार है उदय प्रकाश। 2011 का साहित्य अकादमी मिला था साथियों रेहन पर रघु उपन्यास को, जिसके रचनाकार है काशीनाथ सिंह। चलते हैं नेक्स्ट रचना पर। तो 2012 में साथियों मिला था पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए चंद्रकांत देवताले को साहित्य अकादमी। 2013 का साहित्य अकादमी मिला था साथियों मिलजुल मन, जो कि एक उपन्यास है जिसके रचनाकार है मृदुला गर्ग। 2014 में साहित्य अकादमी मिला था विनायक उपन्यास को, जिसके रचनाकार हैं रमेश चंद्र शर्मा। 2015 का साहित्य अकादमी मिला था साथियों
आग की हंसी, जो कि एक कविता संग्रह है जिसके रचनाकार है रामदर्श मिश्र। 2016 का साहित्य अकादमी मिला था साथियों पारिजात उपन्यास को, जिसके रचनाकार है नासिरा शर्मा। इसके बाद में 2017 का साहित्य अकादमी मिला था साथियों विश्व मिथक सरित सागर, जो कि एक साहित्य समीक्षा है जिसके रचनाकार है रमेश कुंतल मेघ। 2018 का साहित्य अकादमी मिला था साथियों पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा, जिसके रचनाकार है चित्रा मुदगल, और ये क्या है उपन्यास है। 2019 का साहित्य अकादमी दिया गया था छीलते हुए अपने को, जो कि एक कविता है और इसके रचनाकार है नंद किशोर आचार्य। 2020 का साहित्य अकादमी दिया गया था टोकरी में दिंगत थेरी गाथा 2014। ये क्या है, ये एक कविता है और इसके रचनाकार है अनामिका। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों 2021 में जो साहित्य अकादमी दिया गया था वो दिया गया था सम्राट अशोक, जो क्या है एक नाटक है और इसके रचनाकार है दया प्रकाश सिन्हा। 2022 का साहित्य अकादमी दिया गया था साथियों तुमड़ी के शब्द, जो कि एक कविता संग्रह है और इसके रचनाकार है बद्री नारायण। और अंत में है साथियों 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला था साथियों मुझे पहचानो, जो क्या है एक उपन्यास है और किसका उपन्यास है संजीव है वो इसके रचनाकार है। तो साथियों ये थे 1955 से लेकर के 2023 तक आपके जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हिंदी भाषा के क्षेत्र में किस रचना को और उसके रचनाकार कौन थे, तो उनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं उनके अपने बारे में अपने यहाँ पर जाना। तो आप इस क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें, खास करके यूजीसी नेट का जिनका एग्ज़ाम है अभी, तो उनको आप अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।